हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। लास्ट ईयर दिसंबर में यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी थी यूके में इमिग्रेशन को कट करने के लिए और बहुत सारे नए रूल्स अनाउंस करे थे। तो उनकी अभी धीरे धीरे करके उन्होंने डेट्स बतानी शुरू कर दी हैं। सो इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा कि जो मेजर अनाउंसमेंट्स करी थी यूके में इमिग्रेशन को कट करने के लिए, डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ पीपल के लिए, उसमें डेट जो है वो कब से एप्लीकेबल होगी। सो सबसे पहले जो केयर वर्कर्स हैं उनको फ्यूचर में डिपेंडेंट्स लाने नहीं दिया जाएगा और ये रूल 11 मार्च से एप्लीकेबल होता है। सो अगर आप एज अ केयर वर्कर काम कर रहे हो, आप 11 मार्च के बाद अपने साथ डिपेंडेंट्स यूके में नहीं ला पाओगे। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, जिसको हम वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी बोलते हैं। सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो सैलरी रिक्वायरमेंट होती है 26,200 पाउंड्स, उसको 38,700 पाउंड्स गवर्नमेंट ने बोला था वो कर देंगे और ये इंक्रीज़ होगा 4 अप्रैल से। दैट मीन्स 4 अप्रैल से अगर आपको यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको 38,700 पाउंड्स की सैलरी चाहिए होगी। बट अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो और ग्रेजुएट वीज़ा पे हो या न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो तो आपको इस पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वो कितना डिस्काउंट होगा उस पर अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस पास नहीं करी हैं। इसके बाद आते हैं फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा पे। सो अगर आप यहाँ पे सेटल्ड हो या फिर स्पॉन्सरशिप पे हो, अगर आप अपने साथ डिपेंडेंट्स यूके में लाना चाहते हो, सो गवर्नमेंट आपकी सैलरी चाहती है कि मिनिमम 38,700 पाउंड्स हो, बट उसको वो ग्रेजुअली बढ़ा रही हैं। अभी 11 अप्रैल से जो सैलरी रिक्वायरमेंट है फॉर फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा वो 29,000 पाउंड्स कर दी जाएगी। मतलब 11 अप्रैल से आपके पास मिनिमम 29,000 पाउंड्स की सैलरी होनी चाहिए अगर आप अपने डिपेंडेंट को यूके में लाना चाहते हो। ये एंड तक आते आते कुछ 34,000 बढ़ा दी जाएगी 2024 के, और बाय अर्ली 2025 गवर्नमेंट चाहती है कि ये सैलरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए 38,700 पाउंड्स, जो कि इक्वल हो जाएगी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप का जो रिक्वायरमेंट होता है उससे। और अगर हम बात करें ग्रेजुएट वीज़ा की, PSW की, सो उसका रिव्यू अभी 2024 में चलेगा। एंड PSW रहेगा नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कितना रहेगा, ये सारी बातें हमें बाय द एंड और लेटर 2024 में पता चलेंगी। अभी उस पर कोई अपडेट नहीं दी है यूके गवर्नमेंट ने। और अगर हम बात करें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की, तो गवर्नमेंट उसे 14 मार्च को ख़त्म करने वाली है। और जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जो जॉब रोल्स होते हैं जिनको 20% डिस्काउंट मिलता है गोइंग रेट पे, वो 14 मार्च से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है, सो होता क्या है कि यूके में जिन स्किल्स की शॉर्टेज होती है गवर्नमेंट उनकी स्पेशल लिस्ट बनाया करती थी और उस लिस्ट में जो भी जॉब रोल्स आते थे उनके गोइंग रेट, उनके सैलरी के गोइंग रेट पे 20% डिस्काउंट मिला करता था जो लोग उस लिस्ट के लिए क्वालिफाई होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जॉब रोल है जिसमें स्पॉन्सरशिप के लिए मिनिमम सैलरी 26,000 पाउंड्स होनी चाहिए लेकिन वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर है, तो उसका 20% कम करके भी जो आपकी सैलरी बनती है उस पर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाया करती थी। बट वो 14 मार्च से ख़त्म हो रहा है और यूके गवर्नमेंट अब एक नई इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट इंट्रोड्यूस करेगी बाय अर्ली अप्रैल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है देखने के लिए कि किन जॉब रोल्स के लिए क्या सैलरी मिनिमम यूके गवर्नमेंट सेट करती है टू गेट स्पॉन्सरशिप। सो यही मेन अपडेट्स थी। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और इस टॉपिक पे अगर कोई और अपडेट आती है तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और पुश नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करो, सो दैट जब मैं अपडेट लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।